नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पर। आज हम आए हैं बात करने के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न पर और जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको कैसे क्रैक किया जाए या उसका स्ट्रेटजी क्या लेके चले जो हम क्वालिफाइंग पेपर को अच्छे से बस क्वालिफाई करना है ये ध्यान में रखते हुए और उस पर काम करना है। क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न तो मोस्टली जो भी फॉर्म भरने वाले होंगे सबको पता है, CBT 1, CBT 2 और CBAT 3 स्टेज है। ये मोटा मोटी सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन से स्टेज का नंबर आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है, कौन सा स्टेज में कौन सा पेपर आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक फॉर्म भर दिए हैं या फॉर्म भरने वाले हैं तो खास करके ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमको किस पेपर में कितना मेहनत करना है। क्योंकि मेहनत तो करना है, ऑलरेडी आपको पता है वैकेंसी इतना कम है कि आप ना चाहते हुए जब तक आप खूब अच्छे से जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है कुछ, ठीक है। तो उसी पर देखते हैं आज इस वीडियो में हम CBT 1 और CBT 2 पे हम बात करेंगे। CBAT पे जो है जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, उस पर एक डिटेल वीडियो दूसरा मेरा आएगा, अगले सेशन में आएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं देखते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी फॉर क्वालिफाइंग पेपर्स, ये हम लेकर चले हैं। CBT 1 जो है आपका, इसमें CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, स्क्रीनिंग नेचर रहने वाला है। मतलब रेलवे बोर्ड जो है सिलेक्शन के लिए नहीं इस पे जा रही है, CBT 1 में जा रही है रिजेक्शन के लिए। क्योंकि बोर्ड को पता है फॉर्म बल्क में भरा जाएगा तो वो हर एक स्टूडेंट का मेरिट चेक करने नहीं आ रहा है, उसको करना क्या है, छटनी करना है, ठीक है। इसलिए इसका नेचर ही दिया है स्क्रीनिंग नेचर, छटाई करना है हमें, भर्ती नहीं करना है, छटाई करना है। तो अब इसमें उसने कुछ पैरामीटर सेट किया है, ठीक है। CBT 1 आपका छटाई के लिए है, स्क्रीनिंग नेचर है, केवल और केवल उसको छटाई करना है। कितना रखना है वो भी हम बताएंगे, क्या रहेगा, किस बोर्ड के लिए कितना रहेगा, ठीक है। तो CBT 1 में जो है टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाला है, सबको पता होगा 75 नंबर्स का रहने वाला है और इसके लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन 75 नंबर के लिए और 1 घंटा टाइम आपको मिलेगा। और साथ के साथ आपको इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना है कि आपका माइनस मार्किंग भी 1/3 रहेगा, ठीक है। 1/3 मार्क्स जो है आपका गलती पे काट लिया जाएगा सही वाले में से, ठीक है। तो अब इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है RRB ने जो आपको एक सेट किया है अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए 40% मार्क्स पे क्वालिफाइंग है। 40% मार्क्स का मतलब है कि 75 में से अगर वो UR कैटेगरी और EWS कैटेगरी वाले 30 नंबर ले आते हैं तो वो सेकेंड स्टेज के लिए CBT 2 के लिए क्वालिफाई है। OBC और SC ये दोनों के लिए 30% ये मार्क्स जो है क्वालिफाइंग पैरामीटर सेट किया गया है। अर्थात वो 22.5 नंबर, 75 में से 22.5 नंबर ले आते हैं तो वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई है। ST कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स जो है ये लिया गया है, अर्थात वो 19.25 नंबर 18.75 मार्क्स जो है 75 नंबर में से ले आते हैं तो वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं। इसका मतलब है आप 30 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, UR और EWS से है, OBC और SC से 23 क्वेश्चन करके आ जाइए, 19 क्वेश्चन करके एकदम जो आपको सही सही आता है करके आ जाइए, आप क्वालिफाई हैं। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? क्वालिफाइंग तो है लेकिन इस पर ध्यान क्या देना है। क्वालिफाई तो इतने पे आप कर गए, इतने पे कर गए, ठीक है। हर एक कैटेगरी अपना स्कोर देख लीजिए, कितना स्कोर आपका आ गया, आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? क्योंकि पहले ही ये बोर्ड तय कर दिया कि ये पेपर जो CBT 1 जो है वो स्क्रीनिंग नेचर का होने वाला है, छटनी करना है, हमें सिलेक्शन नहीं करना है, अभी छटनी करना है। छटनी किस हिसाब से करना है तो CBT 2 के लिए ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि जितना भी सीट है, जैसे RRB पटना या RRB मुजफ्फरपुर दोनों में सीट बराबर है, कितना है 38 सीट है टोटल। इसका कहने का मतलब ये है कि RRB पटना जो है और RRB मुजफ्फरपुर जो है ये सेकेंड स्टेज CBT 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका 15 गुना 38 गुना 15 कर लीजिए, 570 विद्यार्थी को ही CBT 2 के लिए वो
लिस्ट जारी करेगा। सेकंड स्टेज के लिए 570 विद्यार्थी को ही लेगा। आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर का हम डेटा बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसने क्लियर कर दिया है कि सीबीटी 2 के लिए 15 गुना विद्यार्थी को ही हम बुलाएंगे। ठीक है, अगर आरआरबी पटना कोई विद्यार्थी भरते हैं या आरआरबी मुजफ्फरपुर भरते हैं तो उनके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि हमें सीबीटी 2 में जाना है, मतलब 570 विद्यार्थी के अंदर में मुझे रहना है। फॉर्म अगर 5 लाख भराता है, 7 लाख भराता है, क्योंकि उससे कम तो भराएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। पटना का, मुजफ्फरपुर का, अब उतना में आपको कहाँ आना है, 570 के भीतर में आना है। केवल ये क्वालिफाइंग कर जाने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सीबीटी 2 के लिए केवल और केवल 15 गुना लेगा। ठीक है, तो इसमें अब आप जितना कम से कम, और ऊपर से एक और चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन। जो रेलवे जो है, आरआरबी जो है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो अपनाता है। अगर आपका पेपर किसी शिफ्ट में इजी गया और आप स्कोर अच्छा खासा कर लिए तो स्वाभाविक है आपका जो फाइनल जो इसका कट ऑफ आएगा उसमें आपका स्कोर कम हो जाएगा। और आप किसी ऐसे शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं जहां आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, आपका मार्क्स अगर एवरेज आया है, थोड़ा कम आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में स्वाभाविक है आपका स्कोर बढ़ के आएगा, क्योंकि यही इसका पैटर्न है, यही इसका फॉर्मूला है। ऊपर से आपका नॉर्मलाइजेशन में एक और फैक्टर काम करता है, कितना कम से कम आप स्कोर में जो है, रॉ स्कोर जो आपका होता है वो कितना कम से कम गलत स्कोर करके हुआ है। तो इस बात का आप ज़्यादा ध्यान रखें, निगेटिव मार्क्स जितना कम से कम हो करें, स्कोर कितना बिल्कुल सही नंबर से आपका हो रहा है। क्योंकि अगर आप निगेटिव मार्क्स आपका होते जा रहा है, अगर माइनस मार्किंग होते जा रहा है, तो एक तो आपका स्कोर भी कम हो रहा है, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन में क्वालिफाइंग के बाद भी आप आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका निकल जाने का चांस है, आपका स्कोर गिरने का चांस है। ठीक है, तो ये तो होने वाला है सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 में आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहने वाला है, जीएस रहने वाला है और करंट अफेयर्स रहने वाला है। ठीक है, 4 सेक्शन से क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, जिस भी बोर्ड में आप फॉर्म भर रहे, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप ओवरऑल उसके नंबर ऑफ सीट्स का 15 गुना करके दिमाग में ये लेके चलिए कि सीबीटी 2 में उतना ही स्टूडेंट आने वाला है। उतना दिमाग में रख के तब आप पेपर का तैयारी में भिड़ जाइए। सीबीटी 2 में तो ये सीबीटी 1 जो है टोटल क्वालिफाइंग नेचर है, इसका नंबर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है और सेकंड स्टेज में दूसरा दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, बस इतना ही होने वाला है। इसका नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सीबीटी 2 में। पहला स्टेज पार कर लिए, अब आ गए सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में आपका क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में आपका पेपर रहेगा। एक के लिए आपका 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा और एक के लिए आपका 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। पार्ट ए जो है स्कोरिंग पार्ट है, जो पार्ट ए उसमें होगा वो स्कोरिंग पार्ट है। पार्ट ए में जितना भी स्कोर आप करेंगे, जितना भी आपका मार्क्स टोटल आएगा, उसका 70% मार्क्स जो है आपका वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो 30% मार्क्स कहाँ से आएगा, पार्ट बी से? जी नहीं, पार्ट बी भी आपका क्वालिफाइंग है। ये आपका कोर टेक्निकल पेपर रहेगा। आप जिस भी ट्रेड से, आईटीआई के जिस भी ट्रेड से है या डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, 4 अलग अलग सेक्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिकल वाले कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले कौन कौन से, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए कौन कौन सा आईटीआई का सब्जेक्ट दिया गया है, वो कोर ब्रांच वो चूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसमें हर एक कैटेगरी के लिए 35% जो है क्वालिफाइंग। यहाँ पे ये चीज़ काम करने वाला है। जो मेन स्ट्रेटजी है पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 में क्या है, सीबीटी 2 में पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है। हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे वो यूआर है, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी है, हर एक के लिए टेक्निकल पेपर जो है 35% मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए कर दिया है। इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। और इससे अगर आप इसमें ज़्यादा भी स्कोर कर ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका केवल और केवल इम्पैक्ट इतना है कि अगर आप पेपर 2 ये पार्ट बी क्वालिफाई हैं तो पार्ट ए का स्कोरिंग आपका जो है चेक किया जाएगा। अदरवाइज आप इसमें डिस्क्वालीफाई हैं, आपका इसका कितना भी स्कोर है गए। ठीक है, इसमें अब करना क्या है, सीबीटी 2 में आपके पास 1.5 घंटा और 1 घंटा का कंबाइंड करके 2.5 घंटे का टाइम है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर के लिए 90 मिनट टाइम है। इसमें 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर के लिए 60 मिनट टाइम है। अब आपको इसमें करना क्या है,
एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, जो स्ट्रेटजी का मेन पार्ट है इस वीडियो का। क्योंकि पैटर्न सबको पता होगा, सब चीज़ पता होगा, क्या क्या सब सिलेबस भी रहने वाला है, सबको पता होगा। मेन स्ट्रेटजी इसके लिए है क्योंकि टेक्निकल पेपर स्कोरिंग तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक टारगेट सेट करके रखना पड़ेगा कि आपको 35%, 75 नंबर का 35% आपका है कि 26 नंबर, ओवरऑल 27 नंबर दिमाग में लेके चलिए कि आपका आएगा, तो ये आपका स्कोर काउंटेड है, चेक करने लायक है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। तो अब आपको एक इसमें टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि कम से कम हम अटेम्प्ट ऐसा क्वेश्चन करें जो बिल्कुल आता है, ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वैसा क्वेश्चन हम पकड़ के चले। क्योंकि 75 क्वेश्चन आपके पास रहे, तो यहाँ आप दिमाग में ये रखें छटनी वाला, जो रेलवे बोर्ड आपके साथ कर रहा है, हमारे साथ करने वाला है कि हाँ हमको केवल छटनी करना है। अब आप इस क्वेश्चन के साथ करें, स्क्रीनिंग करें अपने दिमाग में, जो क्वेश्चन बिल्कुल हमें आ रहा है वैसा वैसा क्वेश्चन लेके अटेम्प्ट कितना जाना है हमें, 35 क्वेश्चन, 75 में से 35 क्वेश्चन मैक्सिमम आप ये टारगेट लेके चलिए कि उतना ही हमें पकड़ना है, बिल्कुल करेक्ट पकड़ना है। खूब गलती का चांस होगा 2 से 3 क्वेश्चन। स्कोर कितना टारगेट लेके चलना है, 31 नंबर काफी है। 35 में से 3 गलत हो गया, 1 नंबर और उसका ले जाएगा 31 नंबर पे। आप इससे ज़्यादा गलत का चांस बिल्कुल भी ना लेके चलना है, और इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करना है। अब करना क्या है, इससे ज़्यादा स्कोर इसमें करके भी आपको क्या मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ज़्यादा कर लेंगे कहीं ना कहीं लॉस इधर करवा बैठेंगे। तो इसमें करना क्या है, 35 क्वेश्चन का टारगेट सेट करके चलना है, 31 नंबर उसमें से हर हाल में, मतलब खूब गलती हो तो 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा गलती 100% जो श्योर है वो 75 में से आप पेपर 2 इतना करके चलिए। अब इसमें से क्या होगा, 35 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आप खूब इस पे समय बिताइए, 45 मिनट का समय। अब इसका जो 15 मिनट टाइम बचेगा वो आप 15 मिनट इधर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये वाला स्कोर जो 100 क्वेश्चन का रहने वाला है, ये आपका 100 में से जितना नज़दीक पहुंच सके, 100 के 90 से ऊपर जितना आप अपने आप को कर पाएंगे, वो उसका 70% नंबर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काम आने वाला है। तो इधर से समय बचाएं, इधर केवल क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैंने एक टारगेट सेट कर दिया कि हाँ 35 क्वेश्चन हमें ऐसा लेके चलना है जो बिल्कुल हमें आता है, माइनस मार्किंग का कोई चांस नहीं इसमें, एकदम इतना करके चलना है। ये हो गया। इधर से जो बाकी समय बचा वो अब इधर डालें, क्योंकि इधर हम टारगेट लेके क्या करेंगे, क्वालिफाइंग है नहीं। जो भी करना है इसमें तो 100 में से 100 टारगेट लेके आप चलो कि 100 में से 100 करना है, लेकिन 100 में से 100 होगा नहीं। 100 में से 90 भी आप टारगेट लेके ये चलते हो कि हाँ 100% करेक्ट करना है, माइनस मार्किंग नहीं मारना है, तो उधर से आप समय बचाइए, इस पर समय दीजिए, ठीक है। इसमें तो प्योर आपका कोर्स से रहेगा, टेक्निकल पेपर रहेगा आपका, जो भी ट्रेड है आपका उसमें रहेगा। इसमें क्या होने वाला है, फिर से मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। करंट अफेयर्स यहाँ से हटा दिया गया है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या रहने वाला है, जो ITI में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते, सॉरी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पढ़ते हैं, ठीक है, आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, मास वेट एंड डेंसिटी है, जो भी उसमें और सारा वो डिटेल दिया हुआ है। तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है, और बेसिक साइंस का, बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, और मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन का जो है उधर से समय बचा के, आपके स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि आप जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें आप टारगेट फिक्स करके कि कितना लेके चलना है और कितना करेक्ट कर के जाना है, उसमें माइनस मार्किंग कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, वो करके समय बचाइए और इसमें स्कोर अपना हाई कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसका 70% मार्क्स जो है आपका 70% मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में आके ऐड होने वाला है। बाकी का 30% मार्क्स जो होगा वो आपका आएगा CBAT से, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, जो थर्ड स्टेज जो इसके बाद जो होगा, उसमें से आपका 30% मार्क्स जो है जोड़ के इस दोनों पेपर का आपका, ठीक है, होने वाला है। तो फाइनल जो है ये CBAT पे इसका एक डिटेल वीडियो इसके बाद हम बनाने वाले हैं, उसको आप डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़े रुक के भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से इत्मीनान से अच्छे से बना देंगे, उस पर भी आपको, ठीक है, पूरा डिटेल में समझा देंगे। तो फाइनल इसका स्ट्रेटजी आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मेन मोटिव था, इसको कैसे क्या करना है पेपर 2 क्वालिफाई के लिए, किधर से समय बचाना, किधर से कितना स्कोर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।